Good morning everyone, and I welcome you all to this brand new series of GK Today in which we are doing 35,000 plus GS MCQs। तो फर्स्ट पार्ट में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था कि किस तरह से हमने सारे सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया हुआ है 10 सेगमेंट में और किस तरह से हम प्रोसीड करने वाले हैं इसके बारे में हमने बात करी थी। और सेकेंड लेक्चर में हमने शुरू किया हुआ है एंशिएंट हिस्ट्री, जिसमें हमने कल इसका पहला लेक्चर किया था। क्या टॉपिक था? प्री हिस्टोरिक इंडिया। ठीक है, इसमें हमने ये सब बात की थी किस तरह से एंशिएंट हिस्ट्री शुरू होती है। लाइक इसमें डिफरेंट तरह के एजेस हमने देखे थे, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, फिर चाल्कोलिथिक और फिर लास्ट में आयरन एज। इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या फीचर्स हैं, कौन से साइट पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक में आती हैं, ये सब बात हमने पिछले लेक्चर में करी थी। तो यहाँ पे हमारा प्री हिस्टोरिक इंडिया का बेस प्रिपेयर हो चुका था और आज हम स्टार्ट करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, कल लेक्चर नहीं हो पाया था इसका बिकॉज ऑफ सम इशूज़, बट कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। बाकी डेली 9 AM पे ये वाला लेक्चर आपको अवेलेबल रहेगा GK टुडे के मेन चैनल पे। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट थे जिस तरह से हमने ये सेग्रीगेशन किया हुआ है। और सबसे पहले हमने यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट उठाया है हिस्ट्री, और इसमें भी पहला पार्ट है हमारा एंशिएंट हिस्ट्री जो हम स्टार्ट कर चुके हैं। और ये हैं सारे टॉपिक्स जिसके बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में बात करी थी। हमने प्री हिस्टोरिक इंडिया कंप्लीट कर लिया है और आज इसका सेकेंड लेक्चर है जिसमें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी तरह से हम धीरे धीरे करके ये सारे टॉपिक्स फिनिश कर लेंगे और उसके बाद संगम एज पे पहुंचने के बाद जो इसका लास्ट लेक्चर है, कुछ भी नहीं बचेगा आपको एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का। सबसे पहले कुछ बात मैं आपको बताऊंगी इससे रिलेटेड, ताकि जो आगे हम MCQs करेंगे वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो सके। सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं और इसका जो एक्सटेंशन है वो है फ्रॉम 2500 BC। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं एग्जाम में। लाइक फॉर एग्जांपल धोलावीरा आता है इसमें, और ये सब चीज़ें कहाँ पे हैं ये सब अभी आगे MCQs में आएगा। तो यहाँ पे बस ये जान लीजिए कि इससे एक क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा बनता है कि ये साइट प्रेजेंट डे स्टेट में कहाँ पे है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मोहनजोदाड़ो, इट इज़ ए। उसके बाद थर्ड है लोथल, फिर इसी तरह है कालीबंगन, सुरकोटडा एट्सेट्रा। ओके, और साइट्स की अगर बात करें तो लोथल जो है ये गुजरात में है, साथ ही धोलावीरा भी गुजरात में है, कालीबंगन जो है ये राजस्थान में है प्रेजेंट डे के। और इसके अलावा एक और साइट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी लाई करती है हरियाणा में। ठीक है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये रोपर में भी है जो प्रेजेंट डे पंजाब का हिस्सा है। तो ये हो गई हमारी इंपॉर्टेंट साइट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अब बात करते हैं कि इनके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या थे जो लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन का हिस्सा थे। सबसे मेन बात यह है कि उनको अर्बन प्लानिंग आती थी। ये एक बहुत शॉकिंग फीचर है इंडस वैली सिविलाइजेशन का कि इनके जो घर हैं वो वेल प्लान्ड हुआ करते थे। मतलब ऐसा नहीं कि कहीं पे भी घर बना दिया, वो पता चलता था कि किसी नक्शे के तहत इसको बनाया गया है। उसके अलावा जो मटेरियल ये यूज़ करते थे इनको बनाने में, वो पक्के ब्रिक्स का यूज़ करते थे। मतलब सन ड्राइड ब्रिक्स उसमें यूज़ किया जाता था। इससे पता चलता था कि इनको पक्के घर बनाना आता था। इसके अलावा इनके पास सेपरेट बाथिंग एरियाज़ रहते थे। मतलब इनको बाथरूम वगैरह की नॉलेज थी कि हमें सेपरेट एक नहाने का एरिया बनाना चाहिए। फिर जो इनके घर थे वो 1 या फिर 2 स्टोरीड बिल्डिंग के रूप में रहते थे। मतलब एक फ्लोर होते थे या फिर उसके ऊपर एक और फ्लोर रहता था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इनके जो घर थे उसके आसपास कहीं ना कहीं कुआं रहता था। मतलब इनके पास कुआं खोदने की भी टेक्निक मौजूद थी। इसके अलावा हर घर का एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था। ड्रेनेज सिस्टम मतलब क्या हो गया कि किस तरह से घर का पानी बाहर जाएगा या घर में जो भी सीवेज है वो कैसे बाहर जाएगा। उसके बाद घर से निकलने के बाद ऐसा नहीं कि सड़क के पास फेंक दिया, यहाँ से ये कनेक्टेड रहता था जो स्ट्रीट का मेन ड्रेनेज सिस्टम रहता था उससे। इसी से पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोगों को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी कि घर किस तरह से हमें अच्छे तरीके से बनाना है, और एक प्रॉपर प्लानिंग हुआ करती थी इनके सीवेज मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, और ये जो सीवेज सिस्टम हुआ करता था इनका, ये वेल स्ट्रक्चर्ड भी रहता था। मतलब प्रॉपर तरीके से रेक्टेंगुलर शेप में, ऐसा नहीं कि बस इधर निकाला उधर ऐसे ट्रांसफ़र किया, इस तरह कुछ नहीं। कभी आप गूगल पे इसकी पिक डालिएगा हड़प्पन अर्बन प्लानिंग, तो आपको थोड़ा सा दिखेगा कि किस तरह से हर घर ऐसे फॉर एग्जांपल हैं। तो यहाँ से इनका ड्रेनेज अगर निकल रहा है सब घर का, तो फिर बीच में एक ड्रेनेज हुआ करती थी जिसके थ्रू ये ड्रेनेज बाहर जाता था।
वर्शिप की अगर बात करें तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे ये ज़्यादातर नेचर वर्शिप करते थे, पेड़ की, आग की, इस तरीके से जो भी नेचर में है उसकी पूजा करते थे। और इसके अलावा ये फायर की भी काफ़ी ज़्यादा पूजा करते थे। और इन सब के अलावा एनिमल्स भी इनके टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और ज़्यादातर ये ऑक्स की और यूनिकॉर्न की पूजा ये करते थे, ठीक है। और लॉर्ड ऑफ द एनिमल्स किसको मानते थे? ये पशुपति महादेव, ठीक है। इसके अलावा आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ा होगा, सिटाडेल। ये क्या चीज़ है? एक्चुअली जो सिटी है इसका जो ईस्टर्न पार्ट हुआ करता था वो लोअर साइड पे रहता था, लेकिन इसका फीचर क्या था कि ये बड़ा रहता था, ठीक है। ईस्ट साइड जो है वो लोअर साइड पे है लेकिन एरिया में ये बड़ा है, ठीक है। और जो वेस्टर्न पार्ट है इनका ये थोड़ा सा अपर साइड पे बिलोंग करता था लेकिन ये छोटा होता था। तो ये जो छोटा एरिया और अपर साइड पे बिलोंग करता है इसी को हम सिटाडेल कहते हैं, ठीक है। इसकी खास बात क्या थी? इसमें स्पेशल लोग रहते थे जिनके पास स्पेशल पावर्स रहती थी, मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये इसमें जो है अथॉरिटी के लोग रहते थे, फाइन। अच्छा, एक चीज़ और है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से हमें ब्रोंज स्टैचूज़ बहुत ज़्यादा मिलते हैं और ये एक स्पेशल टेक्निक से बने होते थे जिसका नाम था लॉस्ट वैक्स टेक्निक, ठीक है। और प्रेजेंट में भी इस ट्रेडिशन को प्रेजेंट करने के लिए ये टेक्निक यूज़ करते हैं अभी भी कंट्री में बहुत सी जगह पे। और एनिमल और ह्यूमन फिगर्स इस लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाया जाता था ब्रोंज मेटल का, फाइन। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतनी अच्छी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जिस तरह से हमने बात करी कि इनके पास वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर हुआ करते थे और इनके पास एक अर्बन प्लानिंग के नाम पे बहुत कुछ था, आप कह सकते हैं। वेल किस तरह से बनाना है ये जानते थे और डिफरेंट प्लानिंग के बाद क्या रीज़न था ऐसा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन अचानक से ख़त्म हो गई। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जब ख़त्म होती है तो उसका रीज़न कोई भी ठीक तरह से नहीं बता पाता कि क्या रीज़न था जिसकी वजह से इतनी अच्छी सभ्यता पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। उसके रूइंस भी बहुत कम ही मौजूद हैं अब। क्या कोई नेचुरल डिजास्टर आया था या फिर क्या ऐसी बात हो गई थी कि पूरी की पूरी सभ्यता ही ख़त्म हो गई थी? तो डिफरेंट एक्सपर्ट के डिफरेंट ओपिनियन है अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ हड़प्पा। कुछ कहते हैं कि फ्लड की वजह से ऐसा हुआ, कुछ कहते हैं कि यहाँ पे जो सरस्वती रिवर थी वो पूरी तरह से सूख गई थी, इसकी वजह से ऐसा हुआ, जबकि और लोग भी ये बिलीव करते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हड़प्पा का डिस्ट्रक्शन हुआ था। तो एग्जैक्ट क्या रीज़न है ये किसी को भी मालूम नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात और अब हम चलिए अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आई एम श्योर कि अब आपको क्वेश्चंस काफ़ी इजी लगेंगे, साथ ही आपको एक बेसिक ओवरव्यू अब पता चल गया होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन द स्टाइल ऑफ स्क्रिप्ट इज डैश। इंडस वैली सिविलाइजेशन में स्क्रिप्ट का स्टाइल कैसा हुआ करता था, मतलब किस तरह से लोग लिखा करते थे, आपसे ये पूछ रहे हैं। तो इसके लिए एक पर्टिकुलर नाम यूज़ होता है जिसका नाम है बोस्ट्रोफेडॉन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो स्क्रिप्ट का स्टाइल था वो था बोस्ट्रोफेडॉन। इसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हैं जब, तो आपने यहाँ से स्टार्ट किया, आप यहाँ तक गए, फिर यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक गए, नेक्स्ट लाइन में फिर यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक गए, राइट। और बोस्ट्रोफेडॉन में क्या होता है, आप स्टार्ट करते हैं राइट से, फिर लेफ्ट तक जाते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद आप यहाँ नहीं आते, आप सीधे यहीं से यहाँ पे आ जाते हैं और फिर इधर से इधर जाते हैं, ठीक है। तो फिर इसके बाद फिर इधर नहीं आएंगे, यहीं से वापस हो जाएंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इधर से जाएंगे, ठीक है। मतलब एक बार राइट टू लेफ्ट, फिर एक बार लेफ्ट टू राइट, फिर उसके बाद फिर से राइट टू लेफ्ट, इस तरह से, ठीक है। तो ऐसा कुछ रहता है इसका स्टाइल लिखने का। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे जो स्क्रिप्ट के स्टाइल हमें मिलती है वो है बोस्ट्रोफेडॉन। और बोस्ट्रोफेडॉन का मतलब क्या है, इस तरह से आपको ये भी बता दिया। तो ये वर्ड थोड़ा सा याद रखिएगा, बोस्ट्रोफेडॉन। नेक्स्ट है, इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन द ग्रेट ग्रैंडरी वॉज फाउंड इन विच अमंग द फॉलोइंग साइट। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें एक बहुत बड़ी ग्रेनरी कहाँ से मिलती है, आपको ये बताना है। तो ग्रेट ग्रेनरी रिलेटेड है मोहनजोदड़ो से, यहाँ से हमें मिला था, जबकि 6 छोटी छोटी ग्रेनरीज हमें मिली हैं हड़प्पा से, ओके। तो जो ग्रेट ग्रेनरी है ये हमें मिलती हैं मोहनजोदड़ो से और 6 छोटी छोटी ग्रेनरी हमें मिली हैं हड़प्पा से, ठीक है। ग्रेनरीज क्या होती थी, ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये स्टोर हाउसेज हुआ करते थे जिसमें लोग अपने ग्रेन्स को रखते थे या फिर जो ये एनिमल को फीड करते थे वो सारा सामान इसमें रखा जाता था, ठीक है। और यूजुअली इसको ग्राउंड से ऊपर बनाया जाता था ताकि जो फूड है वो डिफरेंट चूहों वगैरह से दूर रह सके और इनका जो फूड स्टफ है वो टोटली प्रोटेक्ट रहे फ्रॉम नेचुरल अकरेंसेज लाइक फ्लड एटसेट्रा, फाइन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट इज नॉट प्रेजेंट इन इंडिया। इसमें से कौन सी इंडस वैली साइट है जो इंडिया में प्रेजेंट नहीं है।
तो ये है चन्हू-दारो, और चन्हू-दारो एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो कि पोस्ट अर्बन झोकर फेज की है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, और ये साइट है 130 किलोमीटर दूर मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो के बेसिकली साउथ में ये लाई करता है, और कहाँ पे, तो सिंध पाकिस्तान में, ठीक है। तो इसमें से चन्हू-दारो इंडिया में नहीं है, ये पाकिस्तान में है। फरमाना कहाँ पे है, ये एक हरियाणा के रोहतक डिस्ट्रिक्ट में एरिया है। इसके अलावा खिरासा की बात करें तो ये एक जगह है गुजरात में, और लोतेश्वर कहाँ पे है, लोतेश्वर भी गुजरात में एक जगह है, ठीक है। तो ये सारी तीनों साइट्स इंडिया में लाई करती हैं, जबकि चन्हू-दारो पाकिस्तान में है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स टेराकोटा फीमेल फिगर्स वर डिस्कवर्ड। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना भूल गई कि टेराकोटा इंडस वैली सिविलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, और फीमेल फिगर्स टेराकोटा की बनी हुई हमें मिलती हैं मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो एक आर्कियोलॉजिकल साइट है इन द प्रोविंस ऑफ सिंध पाकिस्तान, अभी पीछे बात की थी। इसको अराउंड 2500 BC में बनाया गया था, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट सेटलमेंट था एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन का। डिफरेंट तरीके की यहाँ पे डिस्कवरीज हुई हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है इसमें ग्रेट बाथ। मोहनजोदाड़ो से बहुत कुछ मिलता है हमें, और ये बिगेस्ट बाथ घाट था जो हमें मिला था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। सेकेंड, हमें यहाँ से ग्रेट ग्रेनरी भी मिलती है, अभी हमने पीछे बात करी उसकी। थर्ड नंबर पे हमें यहाँ पे एक ब्रोंज की बनी हुई डांसिंग गर्ल स्टैचू मिलती है, ओके। फिर फोर्थ है बियर्डेड मैन, एक मैन का स्टैचू मिलता है जिसकी बहुत सारी बियर्ड है। फिर नेक्स्ट है टेराकोटा के टॉयज, यहाँ पे बात हो गई इसके बारे में। फिर कुछ हमें बुल सील मिलते हैं यहाँ से। इसके अलावा बुल सील के अलावा पशुपति सील भी यहाँ पे हमें मिलता है। पशुपति कौन थे, पीछे बात करी अभी, इनके एनिमल के लॉर्ड थे। और इसके अलावा हमें कुछ और भी डिफरेंट तरह की सील्स मिलती हैं। फाइन, तो टेराकोटा फीमेल फिगर्स हमें कहाँ से मिला है, मोहनजोदाड़ो से। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग साइट्स गिव्स एन एविडेंस ऑफ मैरीटाइम ट्रेड इन हड़प्पन एरा। किस तरह की साइट से हमें ये पता चलता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो पानी के थ्रू ट्रेड करते थे दूसरी जगहों से। तो ये है लोथल, ठीक है। लोथल एक स्मॉल मच्योर हड़प्पन सेटलमेंट है नियर गल्फ ऑफ खम्बत, गुजरात के अहमदाबाद में, ठीक है। इसको पहली बार एक्सकवेट किया था 1957 में SR राव ने। और ये जो नोटेबल स्ट्रक्चर्स हैं लोथल में, इसमें क्या क्या आता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डॉकयार्ड है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। फिर यहाँ पे वेयर हाउस है, और वर्कशॉप मौजूद है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टोन बीड्स। फिर हमें यहाँ से शेल वर्किंग के एविडेंसेस मिलते हैं, राइस हस्क के मिलते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें शायद इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती होंगी, और एक सेमेट्री मिलती है, ठीक है। तो इन्हीं सारी चीज़ों से पता चलता है कि लोथल में मैरीटाइम ट्रेड हुआ करता था, और लोथल प्रेजेंट डे कहाँ पे है, ये गुजरात में है। नेक्स्ट है एविडेंस ऑफ अ गेम विच वॉज वेरी सिमिलर टू चेस वॉज फाउंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स एट इंडस वैली सिविलाइजेशन। हमें एक गेम का भी एविडेंस मिलता है जो काफ़ी हद तक चेस से मिलता जुलता था। आपको बताना है कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की किस साइट से मिला है हमें। तो ये भी हमें मिला था लोथल से। यही रीज़न है कि स्कॉलर्स बहुत सारे क्लेम करते हैं कि चेस की ओरिजिन हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिलती है, जबकि डिफरेंट स्कॉलर्स का ये कहना है कि चेस ओरिजिनेट हुआ था इंडिया में एज चतुरंगा बिटवीन 400 BC टू 400 AD, ठीक है। तो गॉड नोज बेस्ट कि कौन सही है इसमें से। बस आपको याद रखना है कि एक गेम हमें मिला है इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो काफ़ी हद तक चेस से मिलता जुलता है, और इसके एविडेंसेस हमें मिलते हैं लोथल से। अगेन लोथल कहाँ पे है, गुजरात में। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कालीबंगन इन राजस्थान विच शोज द प्री हिस्टोरिक एंड प्री मॉडर्न कैरेक्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। कालीबंगन का मतलब क्या होता है आपको ये बताना है, और कालीबंगन साइट कहाँ पे है, तो ये राजस्थान में है, और इसके थ्रू हमें प्री हिस्टोरिक और प्री मॉडर्न कैरेक्टर का पता चलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के। तो काली मतलब ब्लैक और बंगन मतलब बैंगल, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ब्लैक बैंगल्स, ठीक है। यूजुअली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, यूजुअली ये क्वेश्चन आया है कि कालीबंगन कौन से स्टेट में प्रेजेंट डे लाई करता है, तो ये है राजस्थान। नेक्स्ट है न्यूड मेल टॉर्सो हैज़ बीन फाउंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो न्यूड मेल टॉर्सो हमें कौन सी जगह से मिलता है, आंसर हो जाएगा हड़प्पा, ठीक है। तो ये सब बस आप ऐसे एक नोट्स बना के लिख सकते हैं कि टेराकोटा कहाँ मिलता है और मैरीटाइम ट्रेड के एविडेंसेस कहाँ मिलते हैं। इस तरह से आप एक लिस्ट बना सकते हैं याद रखने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, कैसी स्टैचू दिखती थी, ये सब कभी आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस याद रखिएगा न्यूड मेल टॉर्सो हमें मिला है हड़प्पा से।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज यूज इन हाउस मेकिंग इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या चीज़ का यूज़ करके ये अपने घरों को बना रहे थे। तो अभी पीछे बात करी थी इसके बारे में कि ये पक्के ब्रिक्स का यूज़ करते थे, तो ब्रिक्स का यूज़ होता था वहाँ के घरों को बनाने में। एट विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स एंड इंक पॉट हैज़ बिन डिस्कवर्ड। कौन सी जगह पे एक इंक पॉट हमें मिलता है। इस क्वेश्चन में दो चीज़ें छुपी हुई हैं। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि इंक पॉट हमें मिला है चन्हू दारो से, और चन्हू दारो, इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये इकलौती सिटी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की जिसमें हमें सिटाडेल नहीं मिलता है। सिटाडेल क्या है, अभी पीछे बात करी थी कि जो इनका ईस्टर्न पार्ट हुआ करता था ये बड़ा था और लोअर सेक्शन कवर करता था, जबकि जो इनका वेस्ट पार्ट था ये अपर साइड पे थोड़ा सा रहता था, और इसी को हम सिटाडेल कहते थे। तो चन्हू दारो इकलौती ऐसी साइट है जहाँ पे सिटाडेल हमें नहीं मिलता है, ठीक है, और यहीं से हमें इंक पॉट की भी डिस्कवरी हुई है। और चन्हू दारो कहाँ पे है, तो ये है पाकिस्तान में। नेक्स्ट है वी हैव रीड दैट द राइटिंग इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज बोस्ट्रोफिडॉन। दिस मीन्स दैट, आपको बताना है कि अभी जो बोस्ट्रोफिडॉन की बात करी थी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में, उसका मतलब क्या है। तो वहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि राइट टू लेफ्ट जाने के बाद लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, ऐसे रहता है। तो इट वॉज रिटन लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट इन अल्टरनेट लाइन्स। फाइन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग 2 टाउन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ घाघर रिवर। इसमें से कौन सी 2 टाउन्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो घाघर रिवर के किनारे बसे हुए थे। तो ये हैं कालीबंगा और बानवली, और कालीबंगा कहाँ पे है, राजस्थान में, जबकि बानवली एक जगह है हरियाणा स्टेट में, यहाँ के हिसार डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग 2 टाउन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ घाघर रिवर। तो आई थिंक ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे अगेन आंसर हो जाएगा कालीबंगा और बानवली। Which among the following sites of Indus Valley era is considered as the oldest ploughed field in the world? इसमें से कौन सी साइट है इंडस वैली एरा की जिसको कि ओल्डेस्ट प्लफ्ड फील्ड इन द वर्ल्ड माना गया है। तो ये है कालीबंगन, ठीक है। कालीबंगन साइट अपने फायर अल्टर्स के लिए भी जाना जाता है, और इसको हम कहते हैं ये दुनिया का अर्लीस्ट प्लफ्ड फील्ड भी है, ठीक है। कालीबंगन कहाँ पे है, राजस्थान में। Which among the following sites has given the evidence of an earliest recorded earthquake? इसमें से कौन सी साइट है जहाँ पे हमें अर्थक्वेक के एविडेंसेस मिलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मिस्टर बीबी लाल, जो कि फॉर्मर डीजी रह चुके हैं ASI में, कालीबंगन साइट जो है ये शो करती है कुछ एविडेंसेस कि यहाँ पे अर्थक्वेक आया था इन अराउंड 2600 BC, और इसी के बाद अर्ली इंडस सेटलमेंट यहाँ पे ख़त्म हो गया था इस साइट पे। तो मे बी ये अर्लीस्ट आर्कियोलॉजिकली रिकॉर्डेड अर्थक्वेक है इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कालीबंगन कहाँ पे है, राजस्थान। विच अमंग द फॉलोइंग साइट हैज़ गिवन एन एविडेंस दैट द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर अवेयर ऑफ टाइड्स। इसमें से कौन सी जगह है जहाँ पे ये पता चलता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं उन्हें टाइड्स के बारे में पता था। तो आंसर हो जाएगा लोथल, क्योंकि यहीं से हमारा मैरीटाइम ट्रेड होता था, और लोथल कहाँ पे है, गुजरात में। तो इससे पता चलता है कि इनको टाइड्स के बारे में नॉलेज थी, तभी तो ये मैरीटाइम ट्रेड वगैरह किया करते थे। नेक्स्ट है द हड़प्पन्स यूज्ड इंटैग्लियो सील्स मेड मोस्टली ऑफ कार्व्ड एंड फायर्ड स्टीटाइट। तो हड़प्पन्स जो सील वगैरह यूज़ करते थे वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते थे, आपसे ये पूछ रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा फॉर मार्किंग दियर गुड्स एंड प्रॉपर्टी। अपने जो गुड्स हैं उनको प्रॉपरली मार्क करने के लिए वो इन सील्स का यूज़ किया करते। तो जो सील्स हुआ करते थे इनके टाइम पे, प्रोबेबली उनको यूज़ किया जाता होगा टू साइन लेटर्स और फॉर कमर्शियल ट्रांजैक्शन, जैसे कि आज किया जाता है। और हड़प्पन सील्स जो हैं ये अपने प्रोडक्ट पे कुछ लिखने के लिए या उनको मार्क करने के लिए यूज़ करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन हैज़ बीन फाउंड एट विच अमंग द फॉलोइंग एंशिएंट इंडियन साइट। इसमें से कौन सी साइट है जहाँ पे हमने पहला एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हड़प्पन सिविलाइजेशन का मिलता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे धोलावीरा। तो मिस्टर M.N. वाहिया फ्रॉम द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, और इनके साथ मिस्टर श्री कुमार मेनन फ्रॉम मणिपाल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, इन्होंने 2 सर्कुलर स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई किया धोलावीरा साइट पे 2012 में, ठीक है। और धोलावीरा कहाँ पे, गुजरात में। और इन्होंने क्लेम किया कि ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर हैं इनका यूज़ किया जाता था फॉर ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी ड्यूरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। तो ये हमें मिलता है धोलावीरा से, और धोलावीरा है गुजरात में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। चलिए एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कौन सा इसमें से सही है आपको ये बताना है। बोथ हड़प्पन एंड मोहनजोदड़ो आर इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस रिवर। क्या हड़प्पन और मोहनजोदड़ो
दोनों ही जो साइट्स हैं ये इंडस रिवर पे लाई करती हैं? नहीं, क्योंकि जो मोहनजोदड़ो है ये इंडस रिवर पे है, लेकिन जो हड़प्पा है ये लाई करती है ऑन रावी रिवर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। बोथ चन्हुदारो एंड कालीबंगन वर लोकेटेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ प्रेजेंट डे राजस्थान? नहीं, क्योंकि कालीबंगन जो है ये तो है राजस्थान में, लेकिन चन्हुदारो ये पाकिस्तान में है। राइट। थर्ड है बोथ सुरकोटडा एंड धोलावीरा आर लोकेटेड इन कच्छ ऑफ गुजरात। तो ये बिल्कुल ठीक है, दोनों ही साइट्स गुजरात में लाई करती हैं। लास्ट भी पढ़ लेते हैं। लोथल साइट वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर? नहीं, क्योंकि जो लोथल है ये लाई करता है ऑन द माउथ ऑफ गल्फ ऑफ कैम्बे। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन मोटिव ऑफ द इंडस सील? जो सील इनके हुआ करते थे उसमें पॉपुलर एनिमल कौन सा था जो प्रिंटेड रहता था? तो याद रखिएगा कि इनके टाइम पे यूनिकॉर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और यूनिकॉर्न मोस्ट कॉमन मोटिव था इनका इंडस सील्स में, और ये एक मिथिकल एनिमल है जो ग्रीक और रोमन्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यूनिकॉर्न। तो इसी के साथ हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को यहाँ पे कवर कर लिया है। इसमें जो भी कुछ आपसे पूछा जा सकता है वो सब हमने देख लिया है A to Z। बस ये है कि क्वेश्चन को घुमा घुमा के आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको हर एंगल से रेडी रहना है कि अगली बार ये क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब अगर आप कहीं से भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्वेश्चंस करेंगे तो आई एम श्योर कि आपको इसमें कहीं ना कहीं आंसर उसका मिल जाएगा। ठीक है, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना समझ में आया आज, साथ ही आज का सेशन आपको कैसा लगा। और कल हम स्टार्ट करेंगे हमारा ऋग्वेदिक एरा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऋग्वेदिक एरा के बारे में पढ़ेंगे, इनकी सोसाइटी कैसी थी, रिलीजन कैसा था, क्या क्या चीज़ें होती थी ऋग्वेदिक एरा में और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सब जानेंगे। और फिर उसके अगले सेशन में हम पढ़ेंगे ऋग्वेदिक लिटरेचर। ओके, तो आई एम श्योर कि ये सीरीज़ आपको काफ़ी हेल्प कर रही होगी। साथ ही अगर आप कोई अपना रिव्यू देना चाहते हैं तो आप वो बता सकते हैं कमेंट्स में, और धीरे धीरे करके इसी तरह हम लोग ये सेशन कंप्लीट करेंगे। लेकिन किसी को अगर इंस्टेंटली ये पढ़ना है, किसी का एग्जाम बहुत जल्दी है, तो वो हमारी एप्लीकेशन जीके टुडे को विजिट कर सकता है, और वहाँ पे 35,000 प्लस जनरल अवेयरनेस MCQs करके एक कोर्स है जो आप परचेज कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फीस उसकी रखी गई है, और इंस्टेंटली आपको सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन फिर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे अलॉन्ग विद देयर आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। तो अगर किसी का एग्जाम जल्दी है तो वो इस तरह से कवर कर सकता है, अदरवाइज हम लोग इसको धीरे धीरे करके कवर करेंगे। So thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenu Zahid Sana signing off.